सही है, इसको हम बोलते हैं बेटा टेबल डेटा। टेबल डेटा क्या होता है मैं आपको बता, देखें एक आपके पास दो कॉलम बने हुए हैं, एक में लिखा हुआ है मार्क्स, एक में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। अच्छा मार्क्स का क्या मतलब है मैं आपको बता, पहले में 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 20, फिर 10 और फिर 30। अब इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता, यानी कि ऐसे 20 स्टूडेंट्स थे बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स इट इज अकरिंग। ऐसे 20 स्टूडेंट्स थे बेटा जिनके 0 मार्क्स आए, जिन्होंने कुछ भी स्कोर नहीं किया। फिर मैंने कहा ऐसे 10 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 1 मार्क्स स्कोर किए थे। फिर मैंने कहा ऐसे 30 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2 मार्क्स स्कोर किए थे। ठीक है जी। अब ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, एग्जामिनर ने मुझे बोल दिया कि भाई ये टेबल आपके पास गिवन है, आपको निकालना है, आपको मीन मीडियन मोड निकालना है। कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। पहले तो मैं ये देख लेता हूं कि मेरे पास n कितना आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स दिस वैल्यू इज इनकरिंग, दीज वैल्यूज आर इनकरिंग, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लास में है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी है वो हम देख लेते हैं। 30 प्लस 20, 30 40 50 60, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपकी क्लास में है वो 60 है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम जीरो अकर कर रहा है, यानी कि जीरो जो है वो 20 दफा आ रहा हो, 20 टाइम्स, मतलब 20 दफा जीरो लिखा गया होगा, फिर 10 दफा 1 लिखा गया हो, फिर 30 दफा 2 लिखा गया हो। जीरो 20 स्टूडेंट्स के आए थे, 20 ऐसे क्लास में स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कुछ भी मार्क्स स्कोर नहीं किए, बिल्कुल Okay. ही नकारा थे। 10 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 1 मार्क्स स्कोर किया था, और 30 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2 मार्क्स स्कोर किए थे। हमने नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाले, यानी कि टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ना वो 60 होंगी। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 60 कैसे निकलेगी, 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50, 50 प्लस 10 60। ठीक है जी। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हम इस तरह से बोल रहे हैं कि बेटा हम इस तरह से बोल रहे हैं कि 0 आया था आपके 20 टाइम्स, 20 टाइम्स, फिर 1 आया था आपके 10 टाइम्स, फिर 2 आया था आपके Okay. 30 टाइम्स। तो टोटल जो क्लास के नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हो जाएंगी 60। अब उन्होंने बोला कि यार आप ये बता दो कि आपका मोड क्या होगा, तो मोड ना बेटा मेरा 30 नहीं होगा, मोड होगा वो बेटा 2 मेरा होगा. 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि 2 जो है वो 30 दफा रिपीट हुआ है, 30 दफा आया है, यानी कि 30 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सिर्फ 2 मार्क्स स्कोर किए थे, तो मोड मेरा 2 हो जाएगा। अब चलते हैं हम, अब हम चलते हैं मीडियन पे। पहले मैं यहाँ पे साथ में लिख भी देता हूँ, डू नॉट राइट 30, ताकि याद रहे आपको, डू नॉट राइट 30, ताकि याद रहे आपको, भाई 30 नहीं लिख, 30 गलत है, 30 टाइम्स है, फ्रीक्वेंसी है 30, 30 नंबर नहीं है, 30 फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 2 जो है वो 30 टाइम्स आ रहा, 0 जो है वो 20 टाइम्स आ रहा, 1 जो है वो 10 टाइम्स आ रहा, ये फ्रीक्वेंसी है सिर्फ, बस ये याद है। जी. ठीक है, तो मोड मेरा 2 हो जाएगा, इसको कॉपी कर लें, साथ साथ कर लिया कॉपी। जी. ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन मैंने आपको क्या बताया था, मिडिल टर्म होती है। अब आप बोलेंगे सर ये तो ये टेबल फॉर्म में डेटा है, इसको मैं कैसे बताऊंगी कि मेरा मीडियन क्या होगा। तो घबराना नहीं है, हम क्या करेंगे, हम सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना था मेरे पास 60, 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 61, 61 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आना चाहिए, अल्लाह आपका भला करे 30.5। इसका मतलब ये है 30.5 का मतलब ये हुआ 30th टर्म और 31st टर्म, जैसे हम पहले कर रहे थे।
लेकिन इसमें ना करने का थोड़ा सा तरीका अलग। तरीका कैसे अलग है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 30.5 का मतलब है 30th टर्म और 31st टर्म। करने का तरीका ऐसे अलग है कि मैंने आपसे बोला ये कि बेसिकली ये एक बिल्डिंग है, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, मैंने लिखा 0 1 और एक और सर कॉलम बना देते हैं स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं, ओके ठीक है। 2। तो मैंने कहा 20 10 और 30। मेरा जो निथ टर्म आई थी वो थी 30.5, यानी कि 30th और 31st, 30th और 31st टर्म। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे देखना ये है, अब मुझे देखना ये है कि यार मेरी 30th और 31st टर्म कौन सी हो। मैं कैसे देखूंगा, मैं आपको, थोड़ा मुश्किल है, गौर से सुनो। मैं आपको ना लॉजिकली समझा, मैं, ये मेरे फ्लोर्स हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर। मैंने कहा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और मैं फर्स्ट फ्लोर से बच्चों से मार्क्स पूछते जा रहा हूँ। मैंने फर्स्ट फ्लोर पे 20, पहले जो शुरू के 20 बच्चे थे मैंने उनसे पूछा तो मुझे पता चला कि उनके कोई भी मार्क्स नहीं है, 0 मार्क्स आए, नाकारा बच्चे थे बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं गया नीचे अगले वाले फ्लोर, तो मैंने अगले 10 स्टूडेंट से पूछा कि आपके कितने मार्क्स हैं, तो मुझे पता चला 1, यानी कि 20 स्टूडेंट से पूछ चुका हूँ। अब जो बकिया के 10 स्टूडेंट्स थे मैंने उनसे पूछा, तो मुझे पता ये चल गया कि 30.5 जो है, जो मेरी 30th टर्म है, वो इधर इनकर हो रही होगी, क्योंकि 20 स्टूडेंट से तो पूछ चुका। अब अगले 10 स्टूडेंट से पूछूंगा तो 30th टर्म जो है वो सेकंड फ्लोर पे आ रही होगी। ठीक है, ओके अंडरस्टूड। अब मेरे पास, लेकिन मेरी 31st टर्म नहीं है। 31st टर्म में क्या करूंगा, 31st टर्म में मैं अगले फ्लोर पे चला जाऊंगा। 31st टर्म मुझे पता है कि वो यहाँ पे इनकर हो रही होगी इधर, तो मेरे पास दो नंबर आ जाएंगे 1 और 2, और ये अरेंज तो पहले, ये 0 पहले आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो वो मेरे लिए मसला नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, 1 + 2 मीडियन निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा, तो अल्लाह भला करे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा ये मुश्किल था, आप थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे आपको समझ आएगा। कह ये रहा हूं मैं कि भाई मार्क्स है बच्चों के और फ्रीक्वेंसी मिल गए। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इनकर कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स वो अकर कर। मैंने कहा पहले फ्लोर है, दूसरा फ्लोर है और तीसरा फ्लोर है। पहले फ्लोर पे वो बच्चे हैं जिन्होंने कोई भी मार्क्स नहीं स्कोर किए, यानी कि फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स जो थे, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने कुछ भी स्कोर नहीं किया, 0 मार्क्स। फिर अगले फ्लोर में मुझे पता ये चला, अगले फ्लोर में मुझे पता ये चला कि अगले जो 10 स्टूडेंट्स थे उन्होंने 1 मार्क स्कोर किए, तो 20 + 10 30 होते, यानी कि 30th टर्म जो है वो सेकंड फ्लोर पे ही आ रही होगी। फिर मुझे पता ये चला कि थर्ड फ्लोर पे 30 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2 मार्क स्कोर किए, तो ये भी मुझे पता चल गया कि 31st टर्म जो है वो आपके थर्ड फ्लोर पे आ रही होगी। 30th + 31st टर्म, 30th टर्म कौन सी होगी 1, 31st टर्म कौन सी होगी 2, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर बेटा आ जाएगा 1.5। आई होप सो कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। जी सर। चले ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात। एक मिनट सर, इसका मीन कैसे, ओ मीन तो निकालना है, ठीक है वो तो सामने, ठीक है। थैंक यू मीन सर। निकालना कोई मुश्किल नहीं है, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप कर देंगी तो आपके जी पास मीन भी आ जाएगा। जी ठीक है। लेकिन मीन निकालने का एक तरीका होता है, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके सर। सर ओके बेटा जी, एक सेकेंड।